इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं होते तो ये एक बड़ा हमला हो सकता था, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर कहा है। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति अपडेट ये है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर अभी चल रहा है, 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कल रात को ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन आज इस वक्त अंधेरा होने के बाद भी यह ऑपरेशन अभी चल रहा है। रविवार सुबह पठानकोट एयरबेस के भीतर जैसे ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उन्हें फौरन इस बात का अंदाजा लग गया कि एयरबेस के भीतर अभी भी आतंकी छिपे हैं। सुबह 9 बजे एयरबेस के अंदर जैसे ही पहला धमाका हुआ, डीआईजी बॉर्डर ने फौरन इस बात की पुष्टि कर दी कि एयरबेस के भीतर अभी 2 और आतंकी छिपे हैं। सुबह 9 बजे पठानकोट एयरबेस में आतंकियों की ओर से जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, एनएसजी की एक टीम ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आर्मी के सर्च ऑपरेशन के दौरान शाम 4 बजे तक आतंकियों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। ये एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट का, उसका जो बेस कैंप है उसके बैक साइड में हम खड़े हैं। पीछे रावी चल रही है और यहीं से आतंकवादी जो घुसे हैं, आर्मी ने एक ऑफेंसिव ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पोजीशन पकड़े हुए हैं कि कहीं आतंकवादी यहाँ से बाहर, अगर अंदर कोई आतंकवादी जिंदा है वो बाहर ना निकल जाए, उसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। और ये रावी तवी है जो कि नदी, जो इसकी वजह से जो है पूरा अलर्ट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि जवान जो है पूरी अलर्टनेस पे है कि कहीं से भी कोई भी आतंकवादी अगर कोई जिंदा है वो भागने की कोशिश न करे। एयरबेस में 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना और एनएसजी की टीम ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। सर्च ऑपरेशन में आसमान से जहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही थी, वहीं जमीन पर सेना के जाबाज जवान और एनएसजी के कमांडो मोर्चा संभाल रहे थे। दोपहर 3:10 यही वो वक्त था जब एयरबेस के अंदर से 5वें आतंकी के मारे जाने की खबर आई। जो हमारे जवानों ने हैंड ग्रेनेड लॉन्च किए थे, हैंड ग्रेनेड से जो है आतंकियों के ऊपर अटैक किया था। आखिर दम तक जो आतंकी हैं वो अपनी राइफल से जो है गोलियां बरसाते रहे। कभी वो राइफल से जो है गोली बरसाते थे तो कभी AK-47 से, और बाद में जो है थोड़ी रणनीति बदली गई, सीधे हैंड ग्रेनेड लॉन्च किए गए, गन शॉट्स को बंद किया गया। आप देख सकते हैं ये वो धुआं है जो एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर गुबार के रूप में दिखाई दे रहा है। 5वें आतंकी के मारे जाने के करीब 1 घंटे बाद, यानी शाम 4:20 पर एयरबेस से एक और आतंकी के मारे जाने की खबर आई। हालांकि पठानकोट एयरबेस में करीब 39 घंटे से जारी ऑपरेशन के बाद भी गृह सचिव की माने तो अभी तक 4 ही आतंकी मारे गए हैं। गृह सचिव राजीव महर्षि के मुताबिक एयरबेस में अभी 2 और आतंकी छिपे हैं। What we are saying very clearly is that last night firing stopped. Therefore, we were not sure whether all the terrorists are killed or not killed. We kept the area cordoned to comb it. There might have been no more, there may have been more. And when the combing started in all earnestness this morning, we did find at least 2 more. जो एंगेजमेंट हुई एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के गरुड़ के साथ, उस एंगेजमेंट में एस्टिमेट हुआ कि 4 टेररिस्ट हैं और इस एंगेजमेंट में 1 गरुड़ शहीद हो गया और 1 जख्मी हो गया। सेना, एयरफोर्स, एनएसजी और पंजाब पुलिस के कमांडो एयरबेस के अंदर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, क्यों बुलाया गया था मीडिया को? क्या खबर है वहां से अंदर से? जी, मैं बिल्कुल एयरबेस के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मोस्ट प्रॉबेबली एयर कमांडर JS दोमन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और इसके बारे में क्या खुलासा करेंगे अभी कोई पता नहीं है। और पूरा मीडिया यहाँ पहुंच चुका है। अभी कुछ आधा घंटा पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा था कि 4 आतंकवादी मारे गए हैं, 2 को घेर के रखा हुआ है, ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी बीच में से धमाके हो रहे थे, अभी तक ये नहीं पता पा रहा कि क्या वो 2 भी मारे जा चुके हैं, क्या उसके बारे में घोषणा की जाएगी या कुछ और एडिशनल डिटेल दी जाएगी। इसकी वजह से पूरा मीडिया यहाँ पे पहुंच चुका है और एयरबेस के अंदर जो है अभी जो है एयरफोर्स के लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और डिटेल में बताएंगे कि ऑपरेशन क्या चल चुका है या खत्म होने वाला है या इसके बारे में आतंकवादियों के बारे में खबर दी जाएगी। जी,
लेकिन अश्विनी, जाहिर सी बात है कोई महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी तभी आप लोगों को बुलाया, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। हम दोबारा जैसे ही कोई खबर आपको मिलती है आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद आपका। सत्येंद्र भी हमारे साथ थे जो कि एयरबेस के बाहर पठानकोट में ही इस वक्त मौजूद हैं। धन्यवाद सत्येंद्र आपका भी। तो पठानकोट में 40 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मुठभेड़ चल रही है, 4 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन हमने अपने 7 जांबाज जवानों को भी खो दिया है। आतंकवादी हमले में एनएसजी के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार की शहादत की खबर ने सभी की आंखें नम कर दी। पठानकोट में करीब 38 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर तो कर दिया, लेकिन उसके लिए हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। गृह सचिव राजीव महर्षि के मुताबिक आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 जवान घायल हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ में सबसे बड़ी शहादत दी एनएसजी के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार ने। While searching the body of a dead terrorist, there seems to have been an accident with an explosive, either a grenade or another form of explosive, and in which 5 NSG personnel were injured. Unfortunately, the leader of the team, Lieutenant Colonel Niranjan E.K., later on succumbed to his injuries. एनएसजी के जांबाज लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार जब एक आतंकवादी की लाश को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान आतंकी की बॉडी से धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गए। जांबाज कर्नल को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी की बॉडी पर उसके साथियों ने आईईडी प्लांट कर दिया था। केरल के रहने वाले जांबाज निरंजन की शहादत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमारे वीर जवानों की शहादत की कहानी यही खत्म नहीं होती। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद गुरदासपुर में शहीद कुलवंत सिंह के घर भी मातम पसरा है। फौज से रिटायर होने के बाद कुलवंत हाल ही में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में हवलदार के पद पर तैनात हुआ था और उसकी पोस्टिंग पठानकोट एयरबेस में हुई थी। घर वालों के मुताबिक 10 दिन परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बाद कुलवंत 29 दिसंबर को ही पठानकोट लौटा था, लेकिन 4 दिन बाद ही वो आतंकियों के साथ लोहा लेते शहीद हो गया। खबर इत्थों पता लगा कि सवेरे 3 ਵਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਬਸ। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में अंबाला का भी एक जवान गुरुसेवक सिंह शहीद हो गया। परिवार को जहां अपने सपूत की शहादत पर गर्व है, वहीं परिजन सरकार से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर देश के सपूत कब तक इस तरह शहादत देते रहेंगे। जवानों की शहादत पर जहां पूरे देश को गर्व है, वहीं हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पूरे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी हमला क्यों नहीं रोका जा सका। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 40 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हुआ। अश्विनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। पठानकोट एयरबेस में आखिर कितने आतंकवादी घुसे थे? 2 दिन से जारी मुठभेड़ के बाद भी आतंकवादियों की तादाद को लेकर असमंजस जारी है। कल 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन आज गृह सचिव ने 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। तारीख 3 जनवरी 2016, वक्त सुबह 9:01। जगह पठानकोट एयरबेस। पठानकोट एयरबेस में 16 घंटे से बंद गोलीबारी एक धमाके के साथ फिर शुरू हो गई। शनिवार शाम 5 बजे सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। माना गया कि सारे आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को बधाई दी थी। कर्नाटक के दौरे में गए पीएम ने भी शहीद सुरक्षा बलों की जाबाजी को याद किया, साथ ही दुश्मनों को चुनौती दी। उनके इरादे को इसी तरह से खाक में मिला दिया गया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। ऐसा लगा जैसे सारे आतंकी मारे गए
और ऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन अभी एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ था और ना ही इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी। रात की वजह से पठानकोट एयरबेस में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को रोक दिया था। इरादा ये कि सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह 9:01 में मारे गए 4 आतंकी के शवों को सर्च करने पहुंची एनएसजी की टीम आईडी ब्लास्ट का शिकार हो गई। इस टीम का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार शहीद हो गए। मौके पर 4 जवान भी इस ब्लास्ट में घायल हो गए। इसके तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों पर कैंटीन से निशाना साधा जा रहा था। पता लगा कि अभी और आतंकी पठानकोट एयरबेस में मौजूद हैं। मोर्चाबंदी में वक्त नहीं लगा, तुरंत ही जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि सवाल उठने लगे कि अंधेरा छटने के 3 घंटे बाद भी आतंकियों का क्यों नहीं पता चला? क्यों एयरबेस में मौजूद 2 आतंकियों को संभलने का मौका दिया गया? क्या 16 घंटे तक आतंकियों के एयरबेस में मौजूद रहने की जानकारी नहीं थी? आखिर ये सवाल उठने की वजह क्या है? दरअसल रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्री की ट्वीट से गफलत फैली। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार शाम 6:53 में ट्वीट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी। मैं सुरक्षा बलों को आतंकियों के मारे जाने पर बधाई देता हूं। 5 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके करीब 2.5 घंटे बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट वापस ले लिया। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सभी 4 आतंकी मारे गए हैं। सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्री को आतंकियों के होने की सही जानकारी नहीं थी या फिर सुरक्षा बलों को आतंकी के होने की खबर थी और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया? शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। अगर मान भी लिया जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जानकारी नहीं दी गई, तो भी सुबह 9 बजे तक का इंतजार क्यों किया गया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी पठानकोट कैंटीन में छुपे थे। तो सवाल उठता है कि इस इलाके का सर्च क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी उठता है कि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि आतंकियों के एयरबेस में दाखिल होने की जानकारी उनके पास पहले से थी। आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखा जा रहा था। सवाल उठता है कि अगर ये पता था कि आतंकी कब, कहां और कैसे एयरबेस में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर उसी वक्त हमला क्यों नहीं किया गया? क्यों उन्हें एयरबेस में अंदर आने दिया गया? क्यों आतंकी एयरबेस के गेट तक पहुंच गए? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि सुरक्षा एजेंसी। हम होते हैं बस हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।